वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी स्टॉक जो आज रेल हुए हैं। आपने देखा ही होगा सारी आईटी स्टॉक्स में आज धमाकेदार तेज़ी हमें देखने को मिली है। इस तेज़ी के पीछे के की 3 रीजंस जिसकी वजह से आईटी स्टॉक रेल हुआ है, साथ ही साथ हम समरी भी देखेंगे कि ये आईटी स्टॉक जो रेल हुए हैं ये क्यों हुए हैं, अब हमारा स्टैंड इसमें क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो विप्रो है आज इसमें 2.32% की हमें तेज़ी देखने को मिली। और सिर्फ विप्रो में ही नहीं, टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी अब 2.88% की हमें तेज़ी देखने को मिली है। हम अगर इन्फोसिस की बात कर ले तो इन्फोसिस में भी आज करीबन 3.8% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। यानी करीबन आईटी के सारे ही दिग्गज आज हमें तेज़ी में देखने को मिले। उसके अलावा अगर हम HCL टेक्नोलॉजीज़ की बात कर ले तो HCL टेक्नोलॉजीज़ में भी 2.64% की तेज़ी हमें देखने को मिली। वहीं पे टेक महिंद्रा की अगर हम बात कर ले तो टेक महिंद्रा लिमिटेड में भी आज करीबन 1.45% की हमें तेज़ी देखने को मिली है। अब ये जो तेज़ी है ये हमें लगभग सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है जो कि आईटी से रिलेटेड है। L&T माइंडट्री की बात कर ले तो L&T माइंडट्री में भी 1.33% की तेज़ी है। अब इन सब का बाप यानी आईटी निफ्टी इंडेक्स को हम एक बार देख ले तो उसमें भी 0.39% की हमें तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बेसिकली हमें जो है, हम अगर निफ्टी आईटी की बात कर ले तब भी आप देख सकते हैं 2.37% की तेज़ी यहाँ देखने को मिली। वो निफ्टी 50 था जो उसके प्रीवियस हमने देखा वो रॉन्ग था, ये राइट है। तो निफ्टी आईटी में भी आज करीबन 3.37% की तेज़ी देखने को मिली है। बेसिकली आईटी स्टॉक के बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक से लेके मैन्युअली छोटे स्टॉक तक सभी आईटी में हमें आईटी स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है। इसके पीछे टॉप 3 रीजंस हैं। चलिए हम वो टॉप 3 रीजंस देखते हैं जिन 3 कारणों की वजह से आज पूरा आईटी स्टॉक हमें तेज़ी में देखने को मिला है। आईटी स्टॉक के आज रेल के पीछे उसमें सबसे पहला रीज़न हमें देखने को मिल रहा है वो है फेड रेट कट होप स्पार्क ऑप्टिमाइज। यानी जो यूएस फेड रिजर्व्स चेयरमैन हैं पवेल, उन्होंने बात की है जैक्सन होली सिम्पोसिम से, जिन्होंने सजेस्ट किया है कि फेड में बी लोअर इंटरेस्ट रेट इन सितंबर मीटिंग में फेड में भी लोअर इंटरेस्ट रेट रखे, यानी रेट कट होगा। अब एक्सपेक्टेशन रेट कट की 75% से 84 बेसिस पॉइंट तक का हमें देखने को मिल रहा है अमंग ट्रेडर्स के लिए। अब लोअर यूएस इंटरेस्ट रेट का इतना आईटी पे क्यों इतना प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो लोअर इंटरेस्ट रेट अगर होगा तो रिड्यूस होगा बोरोइंग कॉस्ट एंड बूस्ट होगी लिक्विडिटी, इम्प्रूव होगा रेवेन्यू और प्रोस्पेक्टस फॉर द इंडियन आईटी फर्म्स दैट आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द यूएस मार्केट। अब जो हमारे इंडियन आईटी फर्म्स है ये यूएस मार्केट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और वहाँ पे रेट कट अगर हुआ तो रिड्यूस होगा कॉस्ट, साथ ही साथ लिक्विडिटी बूस्ट होगी यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, रेवेन्यू इम्प्रूव होगा और इस पर्सपेक्टिव से आईटी फर्म जो है ये थोड़े और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जो कि पिछले कुछ समय से आईटी फर्म्स का परफॉर्मेंस हमें ख़राब देखने को मिल रहा था। अब ये इसलिए इतना रिलाय हो रहा है या इतना इफ़ेक्ट हो रहा है क्योंकि इंडियन मार्केट जो है आईटी मार्केट पूरा यूएस पर डिपेंडेंट है और वहाँ के फेड के रेट कट ये इनको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट दिला सकते हैं। फ़िलहाल तो ऐसा अंदाज़ा है कि जो रेट कट है ये 75 to 84% तक होने वाला है सितंबर मंथ के मीटिंग में, और इस वजह से हमें आज जो है पूरा आईटी स्टॉक तेज़ी में देखने को मिला है। जो सेकंड रीज़न हमें देखने को मिल रहा है वो है इमर्जिंग मार्केट बिकम अ मोर अट्रैक्टिव। अब यहाँ पे जो है यूएस मैंडेटरी स्टैंड मेक्स इमर्जिंग मार्केट्स like India more appealing to foreign investor seeking yield and growth
और ट्रिगरिंग कैपिटल इनफ्लो इनटू द इंडियन इक्विटी स्पेशली द आईटी सेक्टर। यानी यहाँ पे जो है इंडियन मार्केट कोशिश करता है हमेशा कि मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करें और इस वजह से जो यील्ड है इंडियन मार्केट का वो बढ़े, साथ ही साथ ग्रोथ हो, कैपिटल इनफ्लो बढ़े, जो कि आउटफ्लो ही चल रहा है और उस वजह से मार्केट निगेटिविटी चल रही है। और इस वजह से जो इंडियन मार्केट है इसके आईटी स्टॉक ये सबसे बड़ा सोर्स है यहाँ पे, जिस वजह से इंडिया में इनफ्लो बढ़ेगा। और अगर आईटी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मार्केट में, पूरे मार्केट में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। ये भी रीज़न रहा है आईटी स्टॉक्स को आज ड्राइव करने का। उसके अलावा जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है मार्केट सेंटिमेंट एंड सेक्टोरियल लीडरशिप। अब यहाँ पे इंडियन बेंचमार्क इंडाइसिस जो है ये अप टू 0.3% तक हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 2.5% तक जंप करता हुआ देखने को मिला। पॉजिटिवली परफॉर्मेंस इनका देखने को मिला। अब ये सभी जो है आईटी को स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूट है, इन सब में आईटी ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूट रहा है जिसने इंडियन मार्केट को रेल किया है। सेक्टोरियल गेन में भी अक्रॉस मिड कैप एंड स्मॉल कैप का रिफ्लेक्शन बॉर्डर बेस्ड स्ट्रेंथ रहा है, बट आईटी स्टॉक जो है इन्होंने आज लीड किया है मार्केट को और इस वजह से भी पूरा इंडियन मार्केट हमें जो है तेज़ी में देखने को मिला। साथ ही साथ हमें आईटी स्टॉक्स भी रेल करते हुए देखने को मिले। बेसिकली आईटी स्टॉक्स के रेल के पीछे यूएस फेड के रेट कट सबसे बड़ा कारण हमें देखने को मिला है। अगर हम समरी पे बात कर लें तो व्हाट फ्यूल्ड द रेल, यानी इन आईटी स्टॉक्स को रेल करने का सबसे बड़ा रीज़न, जैसे मैंने कहा, फेड का रेट कट एक्सपेक्टेशन क्रिएटेड अ वेव ऑफ बुलिश सेंटिमेंट स्पेशली फॉर सेक्टर्स बेनिफिटिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग यूएस टेक स्पेंडिंग लाइक इंडियन आईटी। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यूएस का फेड रेट कट का एक्सपेक्टेशन जो है ये सबसे बड़ा बुलिश सेंटीमेंट साबित हुआ है आज आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा बेनिफिट भी रहेगा। यूएस टेक जो है ये इंडियन मार्केट में, आईटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, या यहाँ पे जो इंडियन स्टॉक्स है आईटी के वो यूएस मार्केट को टेक ओवर करते हैं, या हम बोल सकते हैं मैक्सिमम मार्केट उनका यूएस से ही है, क्लाइंट यूएस से ही है। तो यूएस के फेड के रेट कट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडियन आईटी स्टॉक्स पे पड़ना ही था। अब ये एक्सपेक्टेशन है, अभी तक रेट कट हुआ नहीं है। सितंबर मंथ में रेट कट हमें देखने को मिल सकता है। अब वो होगा नहीं होगा ये हमें सितंबर में ही पता चलेगा। अब मार्केट का जो रिएक्शन रहा है इसमें बॉर्डर मार्केट जो है ये पॉजिटिव ही रहा है, पर आईटी स्टॉक ज़्यादा रेल्ड हुए हैं क्योंकि अभी से फेड रेट कट करेगा ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। और एक्सपेक्टेडली 75 से 84% तक का हमें रेट कट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो है जो टॉप गेनर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले ही देखा, विप्रो है, टीसीएस है, इंफोसिस है, ये हमें टॉप स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिले। और इसके अलावा भी पूरा निफ्टी आईटी सेक्टर आज बढ़िया परफॉर्मेंस में देखने को मिला। रीज़न फेड के रेट कट का एक्सपेक्टेशन और इसकी वजह से होने वाला यूएस पे मार्केट पे, यूएस आईटी मार्केट और इंडियन आईटी सेक्टर्स पर पूरा इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अगर रेट कट नहीं होते हैं तो यही पॉजिटिव इम्पैक्ट निगेटिव में भी जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली आज इंडियन आईटी मार्केट की तेज़ी के पीछे के ये रीज़न 3 रहे हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ही रीज़न आप कंसिडर कर लो तो भी काफ़ी है कि यूएस के फेड रेट कट जो कि सितंबर मीटिंग में होने वाले हैं, आने वाला मंथ नेक्स्ट, और सितंबर मीटिंग में अगर यूएस फेड रेट कट नहीं करती है तो डेफिनेटली यही पॉजिटिव मार्केट आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देता हुआ भी देखने को मिल सकता है। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.